हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका एग्जाम 1 नवंबर को है उनके लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आरयू मैथमेटिक्स सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 23 रहने वाला है। इससे पहले मैथमेटिक्स सुपर सीरीज के मैंने 22 पार्ट करवा दिए। जिन्होंने भी भूल से नहीं देखा है हमारे चैनल पे आइएगा, अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उनसे आप रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी से फटाफट। और जिन्होंने एक बार देख लिया वो भी एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अब एग्जाम आपका पास आ गया। बहुत ही शानदार सेशन ये आपके इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं आपका, जिनका एग्जाम 1 नवंबर को, अब काफी सारे विद्यार्थी क्या कर रहे थे, हम जो मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ऑनलाइन महासंग्राम की तरह आपका टेस्ट लेंगे। मतलब हमने जो आईडी पासवर्ड आपको देने वाले हैं जल्द, यानी 21 तारीख यानी कल हम दे देंगे आपको। लगभग 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक कल आपको हम सब मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे आपके। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जिन्होंने भी नामांकन अपना करवा दिया है, अप्लाई करवा दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी नहीं करवाया, आज अंतिम डेट है तो जरूर करवाइएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे। पहले बात एक बता दूं, क्योंकि जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनमें वो विद्यार्थी भी शामिल हो रहे थे, उनको नहीं होना है। फिर कह रहा हूं, क्योंकि उनको हम रिफंड करने की कोशिश करें। जिनका एग्जाम 1 नवंबर को, उन्हीं को कोर्स लेना है और मात्र 100 रुपए चार्ज। आप कई जो कह रहे थे कि 100 रुपए सस्ता में ऐसे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आप ज्यादा रुपए ले रहे हैं, इसका मतलब आपके कंटेंट की वैल्यू ज्यादा नहीं है। ये आप कभी भी मत सोचिएगा। 100 रुपए की वैल्यू वही होती है। आप सोच सकते हो 100 रुपए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसलिए ये कहने की कृपया कोशिश न करें कि जो 100 रुपए में दे रहा है वो कंटेंट खराब हो सकता है। आपको क्या पता वो कंटेंट में क्या है। जिन्होंने कहा है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक चैनल वाला था, उनको ये वीडियो पहुंचा देना कि सस्ते में दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। स्टूडेंट के मन की सोचता हूं मैं, इसीलिए मैंने ये चीज की है। तो कृपया ऐसा गलत व्यवहार मत करे। फिर कह रहा हूं दोबारा मैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी किसी से डरने वाला नहीं हूं, ये बात ध्यान देना। और आप महंगे दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट बढ़िया है। दावे के साथ कह सकता हूं हमारे कंटेंट में दम है। और जिन्होंने लिया है पीछे 19 जनवरी और 23 फरवरी को एग्जाम था, उनको पता है। तो कृपया गलत व्यवहार फैलाने की कोशिश न करें। और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा 40 प्लस क्वेश्चन में लाकर दिखाऊंगा और देख लेना। अब की बार तो मेरा पूरा टारगेट रहेगा 45 प्लस करने का, लेकिन 40 प्लस में से कोई दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। और आपको हमने बताया था 20 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन भी, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। और कैसे करना आपको पता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, लिंक पे आपको क्लिक करना, अपनी बेसिक डिटेल भरनी, व्हाट्सअप नंबर देना, फोन नंबर में अपना व्हाट्सअप नंबर देना। फिर कह दूं कहीं गलती मत करना। फिर भी हमारी टीम है वो आपको कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत परेशानी लेने की आपको कोई परेशानी होने भी नहीं देंगे हम। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो अपना नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर खुद का भरना है, फोन नंबर की जगह, ठीक है। और आगे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पेमेंट मेथड चूज करना है, जिसमें आप फोन पे, गूगल पे, जो भी आपको बेस्ट लगे उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक, फोन पे से जल्दी हो रहा है वो थोड़ा सा, गूगल पे थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वो सिस्टम हो सकता है कोई दिक्कत हो रही होगी। लेकिन आप फोन पे से जो भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। फिर अपनी जो फिर मांगेगा यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी का मतलब है जो फोन पे, गूगल पे नंबर कौन सा है वो वहां नोट करना है, ठीक है। वहां नोट करोगे तो आपको पता है, वेरीफाई करोगे तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वाले ऐप में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा पे का, तो वहां से आप पे कर दोगे तो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। हम आपको तुरंत कॉल कर लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं। अब वहां से जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं उनको कैसे करना है। उनको हमारा नंबर 90 57 16 70 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, उनके माध्यम से फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के साथ में अपना एआरओ और बेसिक डिटेल आपकी भेजनी है, व्हाट्सएप नंबर, ताकि हम आपको भी ऐड कर पाए। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों की वहां से परेशानी भी हो रही थी, हम समझ पाए आपकी परेशानी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी जानकारी बच्चों की परेशानी हो रही थी वो दे दिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, किसी कमरे की माप 10 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है। कमरे की ये लंबाई है, ये एल है और ये बी है और ये क्या है, एच है। तो ये आपको दे दिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिए। तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार की पुताई करने का खर्चा क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, आपको पता होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है,
दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में क्या होता है, ऊंचाई होता है, गुणा में क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहां हम सूत्र लगा देते हैं, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मतलब कितना है 10 है और चौड़ाई का मतलब कितना है 6 है और गुणा में ऊंचाई लगाना यानी कितना 4। तो जल्दी से इसको हल कर लो, आराम से आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। तो दो कोष्टक गुणा में ये कितना हो गया आपको पता है 16। और अब बात कर लेते हैं 4। अब आपको पता है 16 दूनी 32 और 32 गुणा 4 का मतलब कितना होता है, 4 से गुणा कर दो 8 और कितना 12, 128। ये 128 क्या है, यह आपका आ गया क्षेत्रफल चारों दीवारों का। और 2 रुपए के हिसाब से खर्चे की बात करें तो खर्चा क्या होगा आपको पता है, 2 से गुणा कर दो, 2 रुपए है ना, इसका मतलब 2 गुणा 128। तो आपको पता चल गया होगा कितना आएगा, जल्दी से बताएगा। 28 दूनी 56 यानी 256 रुपए आपके पास जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 5x + 4 बराबर 3x + 8 है, तो x बराबर क्या होगा, तो x वालों को एक तरफ ले जाओ और जो संख्या है उनको एक तरफ ले जाओ। तो आपको पता है ये 5x माइनस इधर आके 3x हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था, और ये 8 और ये इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 5x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा। और 2x बराबर आपको पता है कितना 4, तो x बराबर कितना आएगा 4/2। x बराबर कितना आएगा 4/2 का मतलब आपका जवाब आएगा 2। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, समुच्चय का क्वेश्चन है। हालांकि आर्मी में समुच्चय का क्वेश्चन बहुत ही चांस कम रहता है, फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आज आपको। समुच्चय ये मान लेते हैं ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। ये ए बराबर दे दिया और ये बी बराबर दे दिया। एक तो होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है एक, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है संघ। इसका मतलब क्या होता है, संघ। इसका मतलब होता है संघ यानी संगठन। और इसको क्या होता है यहां मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ कह सकते हैं या कह सकते हैं उभयनिष्ठ। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। यहां क्या पूछा है आपको कहा संघ बताओ, यानी दोनों को मिलाना है। संघ का मतलब होता है हमेशा दोनों को मिलाना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों को मिलाने के बाद ऐसा कोई अंक न हो जो रिपीट हो। समुच्चय में यह बात आपको खास तौर से ध्यान देनी है, यदि दोनों को मिलाए या समुच्चय के अंदर जो अवयव होंगे वो 2 बार कोई भी नहीं आना चाहिए, एक बार ही लिखना है। ठीक है, जो 2 बार हो उनको एक बार ही लिखते हैं, ये बात ध्यान देना। तो ये क्या दे रखा है, 1 2 3 है और 4 5 6, इसका मतलब दोनों को मिलाकर लिख दो 1 2 3। जैसे यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 और फिर क्या लिखना है 4 5 6, दोनों को मिला के मैंने लिख दिया। यहां कोई अक्सर ऐसा होता है जैसे मान लेते 3 यहां भी होता और 3 यहां भी होता, मान लेते तो 3 एक जगह लिखते, हम 2 बार नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाता, उसका संग हो गया यानी मिलाना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, ये मैंने क्या निकाल के बताया आपको, संघ निकाल के बताया। ए यूनियन बी बताया, संगठन निकाल के बताया। और यदि कहे सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, तब आपको कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन कोई नहीं है, देखो ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन है, तो तब फाई आता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। या इसको लिखने का तरीका ये है कि जो कोष्टक लगा देते हैं मतलब और उसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, 0 मत लिख देना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाई लिख सकते हैं, जब कॉमन कोई नहीं हो तो क्या लिखते हैं, फाई या रिक्त कोष्टक लिख देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक गोले का अर्धव्यास, एक गोले का अर्धव्यास, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 21 की जगह आप कर लो कितना, 23 की जगह 21 कर लो, सॉरी यहाँ 23 टाइप किया गया, आप 21 कर लो। 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताओ। पहले बात तो कर लेते हैं, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएगा। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या आर ही होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये बात आप सबको पता होगा, यहाँ त्रिज्या ही दे रखी है, अर्धव्यास का मतलब क्या दिया, त्रिज्या दिया। अब आपको पता है आयतन निकालना, और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। और क्लास यदि अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दीजिएगा क्लास को। 22/7, 4/3 22/7 गुणा आर की
क्यूब, आर की क्यूब का मतलब 21 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 21 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। अब काट पीट करके इनको हल करके देख लेना दोस्तों, देखते कितना आता। अब जवाब 38,808 आएगा शायद तक। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे वो सही है। आप थोड़ा गुणा करके देख लेना, इतना कष्ट आप भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, 45 का 7/9 कितना होगा, तो 45 गुणा में कितना 7/9 कर देते। ये 9 से काट दो, कितनी बार कटा, 5 बार। और 7 गुणा 5 का मतलब कितना होगा, 35 होगा। 7 गुणा 5 का मतलब क्या होगा, 35 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, 81 गुणा 81, 68 गुणा 68 और -2 गुणा 81 गुणा 68। इसका मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और -2ab दिखाई दे रहा है आपको। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम कर देते 81 माइनस में कितना, 81 माइनस में 68 और घटा के आप जल्दी से देखो कितना आता है, 13 आता है। क्या 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 13 का स्क्वायर आप सबको पता होगा कितना होता है, 169 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी, ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, घनाभ का विकर्ण होता है। तो घनाभ का विकर्ण तो आप सबको पता ही होगा, घनाभ कैसा होता है, एक बार मैं बता देता हूं घनाभ बना के आपको, ताकि आपके ध्यान में रहे घनाभ होता कैसा है। तो इस तरह का आपको पता है घनाभ होता है, इस तरह मैं बना देता हूं एक बार, ये इस तरह घनाभ होता है, आपने देखा होगा। तो इसका विकर्ण आपको निकालना हो कभी भी, ये मैंने घनाभ बनाया आपके लिए, विकर्ण कभी भी निकालना हो तो आराम से आप निकाल सकते हो। आपको पता है क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। जैसे आपको कहे लंबे से लंबे बांस की मतलब लंबाई क्या होगी, उसमें एक कमरे के अंदर रखे जाने वाले अधिकतम बांस की लंबाई, तब भी आपको विकर्ण नहीं निकालना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, यदि 255 में 15% की हानि पर बेची गई वस्तु है तो घड़ी का क्या बताना, आपको क्रय मूल्य बताना है। आपको 255 किसके बराबर है, 15 की हानि मतलब कितना हुआ, 85, कितना 85% बराबर आपको दे दिया 255, कितना दिया 255 दिया। इसका मतलब एक बराबर कितना आएगा, 255/85, ठीक है। और गुणा में क्या लिखना पड़ेगा, आपको निकालना है क्रय मूल्य, इसका मतलब गुणा में क्या रखेंगे 100। और इसको यदि आप हल करोगे तो कितना आएगा, ये 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। आप गुणा करके देख सकते हो आराम से, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और आपको पता है 3 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब आएगा 300। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या दुगुनी कर रहा है और आपको पता होगा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन के आयतन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आपको ऊंचाई के साथ कोई बदलाव नहीं कर रहा है, अगला कह रहा है त्रिज्या दुगुना कर है और आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आयतन की बात करें ना, बिल्कुल 4 गुना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपको कहा 1 से 1/4 का मतलब कितना है, तो आपको पता है 1.25 होगा, आराम से कर लोगे। आपको पता है 1/4 का मतलब होता है 0.5, 0.25 और ऐसे कर सकते हैं। और वैसे कहे तो हम क्या करेंगे, ये हुआ आपको पता है 1 से ही 1/4 का मतलब कितना हुआ, 5/4 और 5/4 का मतलब भाग दे के देखोगे 1.25 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस कर दो, ए प्लस बी कर दो और एक बार क्या कर देते, ए माइनस बी कर देते। चलिए पहले प्लस करते, 51 और 49 कितना होगा, आपको पता है 100 होगा। और माइनस करते 51 माइनस 49 तो आपको पता कितना 2, और 100 गुणा 2 का मतलब कितना होता है, 200 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। दो संख्याओं का योग 8 है, इसका मतलब x प्लस वाई आपको कितना दे दिया, x प्लस वाई 8 दे दिया। और उनका अंतर है ना, क्या दे रखा है, उनका जोड़ उनके अंतर का क्या है, 4 गुना है। जोड़ अंतर का 4 गुना है, जोड़ अंतर का क्या है, 4 गुना है। इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, ये है ना
ये जोड़ वो अंतर का 4 गुना है, इसका मतलब ये कितना होगा 2 होगा ना, अंतर कितना होगा 2, क्योंकि 2 का 4 गुना कितना होता है 8 होता है, तो इसका मतलब हमने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं एक बार और एक बार घटा देते हैं, जोड़ेंगे तो आपको पता है y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना आया 10, 2x बराबर 10 आया, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। एक संख्या 5 है, दोनों का योग कितना 8 है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 3 आएगी, तो 3 और 5 आपका जवाब आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या बताना है कि माध्यिका बताओ। पहले बात तो माध्यिका की बात करें तब आपको क्रमवार रखना पड़ता है, यानी क्रम वाइज रखना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम जो भी है आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो आपको पता है पहले सबसे छोटी संख्या कौन है 12, 12 रख दिया। अब कौन सा रखते हैं आगे 14 है, क्या है 14 है, आगे कौन सा है 15 है, 15 भी रख लेते हैं, और फिर क्या रखेंगे 17 रखेंगे, और फिर कितना रखेंगे 20 रखेंगे, टिक लगाता जाता हूं मैं 20, फिर 46, फिर कितना 80, तो आराम से लिख लिया। अब आपको पता है जो बीच में कौन आ रहा है, दोनों तरफ देखो 3-3 ले लिए, दोनों तरफ 3-3 ले लिए हमने, तो बीच में कौन आया 17, तो ये क्या है माध्यिका है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न समीकरण में के किस मान के लिए समीकरण का क्या होगा हल शून्य होगा। हल शून्य का मतलब कोई हल नहीं होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, हल शून्य का मतलब है कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं क्या होगी समानांतर होगी, रेखाएं क्या होगी समानांतर होगी। यह आपको बात बतानी है किस मान के लिए, तो आप हमेशा ध्यान देना कोई भी समीकरण होती है, जैसे मान लेते a1x में समीकरण लिख देता हूं मानक रूप, और b1y प्लस c1 बराबर मान लेते 1 मिनट में सही लिख देता हूं, c1 बराबर 0, एक समीकरण ये है, और एक मान लेते a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रखा। ये दो समीकरण होती है। यदि आपको कहे कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आपको पता है यहां बराबर कर देते a1 और b, यानी a1 का मतलब x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है k बट्टे यहाँ कितना है x का गुणांक 3, और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ आपको पता है यहाँ y का गुणांक 2 बट्टे में कितना 1, तो आपको पता है वज्र गुणा करोगे तो k बराबर कितना आएगा 6 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह बिंदु जिस पर क्या दे रखा है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और ध्यान रखिएगा कई बार केंद्रक देता है, कई बार गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि कई बार तो केंद्र डायरेक्ट भी दे सकता है या गुरुत्व केंद्र। ध्यान रखिएगा माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में आपके 15 में से कितने 13 प्लस हुए क्या कमेंट करके बताएगा। यदि 13 प्लस हुई है तो आपकी तैयारी बेस्ट है, और ज्यादा तैयारी करने के लिए यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हो तो एक बार विश्वास करके देखिएगा, आपको पता चलेगा हम क्या है क्या कुछ है। और जिन सभी विद्यार्थी ने 23 फरवरी और 19 जनवरी को विश्वास किया था उनको पूछिएगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा हमारे प्रति। आपने सुना होगा कि सर ने ई बुक दी थी, उससे आपको पता है जीके जीएस मैथमेटिक्स से था लगभग हम बात कर लेते 40 प्लस क्वेश्चन गए थे। अब की बार टारगेट तो सही बताता हूं मेरा 45 प्लस का है, लेकिन 40 प्लस तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा जो भी आपको कोई कह रहा है कि वो ऐसे ऐसे एक कहने वाले ऐसे ही कहते रहेंगे, आपको पता है उनका क्या हो रहा है, उनकी जब कोई नहीं ले रहे तो ये कहने का मतलब है उनका कि वो सस्ते में दे रहे हैं मतलब उसका कंटेंट खराब है। ये बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, यदि ये कोई कह रहा है तो उसके पास वीडियो पहुंचा दो जल्दी से शेयर करके कि दिखा दो अपनी ताकत, बच्चों की ताकत। हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चा अफोर्ड कर पाए ऐसा ही हमने पेमेंट रखा है 100 रुपए। हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के परेशानी भी नहीं होगी, और सबके पास कंटेंट पहुंचे, सबको फायदा हो। हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बच्चा वंचित रहे, फिर वंचित रहे तो यूट्यूब का मतलब क्या बना। और जो भी फिर भी 100 रुपए भी वो नहीं दे सकता, मैं फिर कहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो क्लासेज है
प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, देखिएगा आराम से। लेकिन वहां प्रैक्टिस सेट के लिए हमें इतना करना पड़ता है, आपको पता है। जो भी टाइपिंग मटेरियल होता है हम टाइप भी करवाते हैं, उसका खर्चा भी आता है, आपको पता है। और सारा सिस्टम का काम लगता है वो जैसे वेबसाइट का आपको पता है सर्वर चार्ज भी आता है हमारा। तो वो चीज आप थोड़ा सा वो आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत सोचने की आपको भी आवश्यकता है। तो वो जो अलग अलग कहेंगे आपको, फिर भी कह रहा हूं बच्चों का मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिला। फिर कह रहा हूं काफी सारे बच्चे कह रहे फिजिकल वाले सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो आपके लिए 1 नवंबर के बाद आपको, क्योंकि आप उनको अभी नहीं लेना चाहिए था, हालांकि काफी सारे लगभग 50-55 विद्यार्थियों ने वहां करवा दिया, तो उनको मैं क्या कह रहा हूं आगे वाले बेंच में उनको कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें यदि आप करोगे तो फिर कहूंगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी वहां डाली जाएगी हमारे द्वारा 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर का जिनका पेपर है फिर वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा टेस्ट। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशानी में मत आइएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार 1 नवंबर वाले विद्यार्थियों को थोड़ा ढंग से तैयारी करने दो, आपके थोड़ा टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी मिलेगा सब कुछ। चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा, और बेस्ट लगा तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्त में शेयर करना है और उसके पास पहुंचा देना जिसने ये बात कही थी। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।